एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एपिथेलियम के पार्ट सेकंड में। पार्ट फर्स्ट में जो 12 स्टेंजास थे वो हमने कवर अप किए थे। टोटल इसमें 24 स्टेंजास हैं, तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं 13 से। और बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। शादी उनकी हो ही रही है। किनकी शादी चल रही थी आपको पता होना चाहिए अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है। एडमंड स्पेंसर और उनकी जो पत्नी है एलिजाबेथ बॉयल, उनके बारे में। तो वो कह रहे हैं कि बिहोल्ड वाइल्स शी बिफोर द अल्टार स्टैंड्स। एक्चुअली उनकी पत्नी आ चुकी हैं चर्च में, और चर्च में जो वेदी है वहां पर वो खड़ी हुई हैं। तो बाकी वो म्यूजिक से और आसपास जितने लोग हैं उन सबसे कह रहे हैं कि देखिए उसको, जब वो वेदी के सामने खड़ी है तो उसको देखिए। हियरिंग द होली प्रीस्ट, और जो प्रीस्ट है जो पवित्र माना जाता है, जो शादी संबंध और जो तमाम जो स्पिरिचुअल बॉन्ड है इनमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। टू हर स्पीक्स, वो उनको बोल रहा है, कुछ कह रहा है। एंड ब्लेस हर, और उनको ब्लेसिंग दे रहा है उनकी पत्नी को, विद हिज टू हैप्पी हैंड्स। और अपने हाथ उठा करके वो जैसे अपने यहाँ किसी के सिर पे हाथ रख देते हैं आउट ऑफ अफेक्शन या ब्लेसिंग की, ठीक है। तो ठीक उसी हिसाब से वो हाथ उठा करके अपने दोनों हैप्पी हैंड्स, क्योंकि उसके हाथों को हैप्पी इसलिए बोला जा रहा है, वो ऑथोराइज्ड पर्सन है वहाँ पे, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल गाइड माना जाता है बाकी लोगों के लिए, प्रीस्ट चर्च का। तो हैप्पी हैंड से वो ब्लेसिंग दे रहा है इनकी पत्नी को। हाउ द रेड रोजेस फ्लश अप इन हर चीक्स। अब ये उसकी फिजिकल ब्यूटी की तारीफ कर रहे हैं कि जब ये टाई अप होने जा रहा है, मैरिज बॉन्ड होने जा रहा है, तो उसके गालों में एक ऐसा लग रहा है कि लाल गुलाब जैसा एक जो ह्यू रंग है वो आ गया है। ऐसा लग रहा है उसके गालों में लाल गुलाब खिल गए हों, इतना ज्यादा वो ब्लश कर रही हैं। एंड प्योर स्नो विद गुडली बर्मिल स्टेन, और जो प्योर एकदम बर्फ जैसी जो सफेदी थी वो एकदम परफेक्टली लाल रंग की तरह रंग चुकी है। उसके जो गाल थे जो कि सफेद थे एकदम लाइक स्नो, तो स्नो की तरह स्नो रेड कलर का बन चुका है, लाइक क्रिम्सन डाइड इन ग्रेन। और क्रिम्सन जो रेड रंग होता है, क्रिम्सन का मतलब है यहाँ पर रेड कलर, और इन ग्रेन का मतलब है डीपली, जैसे एकदम गहरा लाल रंग उसके गालों पर आ गया हो। आउट ऑफ ब्लशिंग, जो वो ब्लश कर रही है क्योंकि भाई शादी हो रही है, और शादी उसके मन के हिसाब से हो रही है, उसकी मुराद पूरी हो रही है। तो शी इज ब्लशिंग, एंड ड्यू टू दैट ब्लशिंग चेहरे का रंग ही बदल गया है, लाल रंग, गहरा लाल रंग हो गया है गालों पर। दैट इवन द एंजल्स, यहाँ तक कि जो एंजल्स हैं वहां पर, ऐसा माना जाता है कि चर्च में एंजल्स का निवास है, जो स्पिरिट्स हैं जिनका कंटिन्यूली लगातार काम होता है कि वो अपने उस आल्टर के आसपास घूमती रहें। उनका ये काम होता है स्पिरिट्स का, हॉली स्पिरिट्स का। वो भी अपनी फॉरगेट देयर सर्विस, अपनी ड्यूटी भूल चुकी हैं वो स्पिरिट्स, और उसी के आसपास मंडराने लगी हैं। इवन उनका काम होता है उस अल्टर को देखना, उसकी सुरक्षा करना टाइप। तो उस सब को भूल करके दे ऑल्सो हैव फॉरगोटन, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है एलिजाबेथ बॉयल इनकी पत्नी, कि उसको देख करके वो लोग भी अपनी ड्यूटी भूल चुके हैं और इसके आसपास मंडराने लगे हैं। ऑफ पीपिंग इन हर फेस, और लगातार वो उसके चेहरे को, पीप का मतलब होता है झांकना, यहाँ पे मानेंगे स्टेयर कर रहे हैं, लगातार घूरने लगे हैं एंजल्स भी। दैट सीम्स मोर फेयर, जो कि और ज्यादा फेयर दिखाई दे रहा है उनको, और ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है खुद के चेहरे से भी। द मोर दे ऑन इज स्टेयर, जितना ज्यादा वो उसको देख रहे हैं उसके चेहरे को, उससे ज्यादा उतना ही ज्यादा वो खूबसूरत उसका चेहरा दिख रहा है। शी इज सो स्पिरिचुअली ब्यूटीफुल, बट हर सैड आईज स्टिल फास्टेंड ऑन द ग्राउंड, लेकिन आंखें उसकी भी जमीन पर टिकी हुई हैं। सैड आई क्यों बोला गया है? सैड का मतलब यहाँ पे सोबर, गंभीर। उसकी नजरों में मोडेस्टी है, दैट्स वाई शी इज स्टिल लुकिंग टुवर्ड्स ग्राउंड। अपनी उस आउट ऑफ मोडेस्टी, शालीनता, सभ्यता की वजह से वो अभी भी जमीन पे ही देख रही है। आर गवर्नड विद गुडली मोडेस्टी, क्योंकि दैट्स शालीनता जो उसकी आंखों में है। दैट सफर्स नॉट वन लुक टू ग्लैंस और आई, और उसकी आंखें इस तरह से जमीन पे टिकी हुई हैं कि इवन एक भी उसकी नजर, और आई का मतलब क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी या भटकना, ये होना चाहिए टा। टेढ़ी बेढ़ी जो होता है मतलब कोई, या फिर भटकना, उसकी एक झलक भी कहीं भी भटक नहीं रही है।
शी इज सो मॉडेस्ट, पूरी तरह से वो मॉडेस्ट है। इट्स नॉट ऑराई विच मे लेट इन अ लिटिल थॉट अनसाउंड। अब कोई ऐसी नजर उसकी आसपास भटक ही नहीं रही है कि उसके मन में एक भी थिंकिंग, छोटी भी सोच, अनसाउंड का मतलब इवल या बैड, कि एक छोटी भी गलत थिंकिंग उसके मन में आ पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इधर उधर कहीं देख ही नहीं रही है, सिर्फ ग्राउंड को देख रही है आउट ऑफ मॉडेस्टी। अब जब शादी हो रही है तो प्रीस्ट ने क्या किया, स्पेंसर का हाथ पकड़ करके इनके हाथ में, इनकी पत्नी के हाथ में दिया या एक दूसरे के हाथ में थमाया, तो वो ब्लश करने लगी। तो स्पेंसर कह रहे हैं कि वाई ब्लश, ये लव, प्रिय इतना क्यों ब्लश कर रही हो, टू गिव मी टू योर हैंड, जब तुम अपना हाथ मुझे दे रही हो इतना ब्लश क्यों कर रही हो। द प्लेज ऑफ ऑल आर बैंड, बैंड का मतलब यहाँ पे बॉन्ड, कि जो हमारा म्यूचुअल बॉन्डिंग होने जा रही है उसकी जो कस्में खाते हुए, वादे करते हुए, या जो प्लेज होती है वहां पर, अपना हाथ मुझे देते हुए इतना ब्लश क्यों कर रही हो। सिंग ए स्वीट एंजल्स, अब वो जो एंजल्स उनसे कह रहे हैं कि हे प्यारे एंजल्स, गीत गाओ भाई, गीत गाओ। एलुला सिंह, एलुला का मतलब होता है एक मैरिज सॉन्ग, कि मैरिज सॉन्ग गाओ, और जब तुम गाओगे तो सारे के सारे वुड्स उसको सुनेंगे, और वुड्स में तुम्हारी आवाज फिर से इको होकर के गूंज आएगी, सुनाई देगी। आगे कह रहे हैं नाउ ऑल इज डन, अब यहाँ पे मान के चलिए शादी हो गई। ऑल इज डन का मतलब यहाँ पे मैरिज इज डन, शादी हो चुकी है। होम, ब्रिंग होम द ब्राइड अगेन, फिर से दुल्हन वापस अपने घर आ रही है। ब्रिंग होम द ट्रायम्फ ऑफ आर विक्ट्री, और जो हमारी जीत है उसकी ट्रॉफी लेकर के आओ। ट्रॉफी में कौन है, ब्राइड है, एक तरह से ये जीत ही है, और जीत की ट्रॉफी है ब्राइड। ब्रिंग होम विद यू द ग्लोरी ऑफ हर गेन, और जो उसने इतने दिन इंतजार किया है इनका खुद का, अपना भी उसने अपने मन में यातनाएं सही होंगी, एक दूसरे से प्यार था तो बहुत टाइम लगा होगा शादी होने में, तो उसका जो प्रॉफिट है, गेन का मतलब प्रॉफिट होता है, या यहाँ पे रिजल्ट समझिए आप, उसका फल समझिए, फ्रूट समझिए, कि उसके फल की जो उसका जो यश है उसको भी लेकर आइए। ओवरऑल यहाँ पे ब्राइड ग्रूम की बात हो रही है कि पूरे यश सम्मान के साथ दोनों घर आएंगे। एंड विद जोयांस ब्रिंग हर एंड विद जॉलिटी, एकदम खुश होकर के उसके साथ साथ खुशियां भी आएंगी मेरे घर में। एंड नेवर हैड मैन मोर जॉयफुली डे देन दिस, और आज का जो दिन था वो इतना ज्यादा खुश था, खुशनुमा दिन था, कि ऐसा दिन कभी भी किसी ने देखा ही नहीं होगा। इतना ज्यादा एक्सोजरेट कर रहे हैं उसको। whom heaven would heap with bliss, और इस दिन को डायरेक्ट भगवान ने, स्वर्ग ने ही एकदम अपने ब्लेसिंग्स का एक भंडार दे दिया है, कि बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स डायरेक्ट भगवान ने ही दी है, स्वर्ग से हमें ब्लेसिंग्स मिली हुई है। इट्स अ सो स्पेशल डे फॉर मी, मेक फीस्ट देयर फॉर नाउ ऑल दिस लिव लॉन्ग डे। और क्योंकि भाई ये चाहे कोई भी कंट्री हो, हर जगह पार्टी होती है जब ऐसे काम होते हैं, तो कह रहे हैं कि दावत का इंतजाम किया जाना चाहिए। दावत करिए आप लोग अपने दोस्तों से, सबसे कह रहे हैं, और ये आज का जो लंबा दिन है जिससे दावत में खत्म होना चाहिए। एंड दिस डे फॉर एवर टू मी होलीज, क्योंकि ये दिन आज के बाद हमेशा मेरे लिए सबसे पवित्र दिन माना जाएगा। पवित्र इसलिए माना जाएगा क्योंकि भाई उनकी शादी हुई है, और मनपसंद शादी हुई है जिनसे वो चाह रहे थे। पोर आउट द वाइन विदाउट रिस्ट्रेंट और स्टे, जो पार्टी होगी उसमें वाइन अगर आपको उड़ेलनी है गिलासों में, तो वो सबसे कह रहे हैं अपने दोस्तों से कि जी भर के पीजिए, जैसा आपका मन करे उस तरह से पीजिए, विदाउट रिस्ट्रेंट, बिना किसी कसम कस के, बिना किसी बाधा के। रिस्ट्रेंट मतलब मनाही या बाधा, कोई बाधा नहीं होगी, आराम से पीजिए। एंड पोर आउट बाय नॉट बाय कप्स बट बाय द बेली फुल, और सिर्फ जो मेजरमेंट होना चाहिए वाइन पीने का वो कप नहीं होना चाहिए, एकदम पेट भर करके पीजिए भाई, स्पेशल डे है। पोर आउट टू ऑल द वुल, वुल का मतलब यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू विश, वुल का मतलब हु डिजायर्स, कि जो जितनी पीना चाहे उस हिसाब से पिलाइए, जिसकी जितनी इच्छा हो। एंड स्प्रिंकल ऑल द पोस्ट एंड वॉल्स विद वाइन, वो कह रहे हैं ना केवल आप लोग पीजिए, बल्कि जैसे शैंपेन आप देखते होंगे, कोई टीम जीतती है कोई गेम या टूर्नामेंट, तो आजकल शैंपेन का चल रहा है कि उड़ाते हैं एकदम से, तो ठीक वो कह रहे हैं कि इस तरह से उसको बिखेरिए वाइन को हर तरफ, जो खंबे हैं या जो पिलर्स हैं चर्च के, या घर में, घर में एक्चुअली होनी चाहिए पार्टी, चर्च की बात नहीं हो रही है,
तो ना केवल खंबे दीवारें, उनको भी आप वाइन से सराबोर कर दो। हम तो पी रहे हैं, मान के चलिए दे में स्वेट, जिससे कि उनको पसीना आ जाए या वो भी भीग जाए दीवारें। एंड ड्रंकन वी विदल, और एज वेल, विदल का मतलब एज वेल, और ऐसा लगे कि पूरी की पूरी, मतलब ये दीवारें भी पूरी तरह से पी हुई दिखनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि ना केवल मैं, आप, बल्कि सारे के सारे आसपास के माहौल, इवन घर भी लगना चाहिए कि पिया हुआ है। क्रोन क्राउन, ये गॉड बैकस, बैकस जो एक्चुअली ये रोमन गॉड है, और ये गॉड काहे के हैं? वाइन के, रोमन गॉड ऑफ वाइन। आपने एक पोएम पढ़ी होगी जॉन कीट्स की, नाइटिंगेल्स वाली, तो उसमें बैकस आता है। वो कहते हैं कि उसके साथ दारू पी कर के मैं गायब हो जाऊंगा, चला जाऊंगा यहाँ से, इस दुनिया के पेनफुल एटमॉस्फेयर से। तो वो बैकस वही वाले हैं। विद कोरोनल, वो कह रहे हैं कि आप मुकुट पहनिए। कोरोनल मीन्स यहाँ पे है मुकुट, कि आप तो मुकुट पहनिए। एंड हाइमन, जो मैरिज गॉड हैं, जो शादी कराते हैं। ऑल्सो क्राउन विद रीथ्स ऑफ वाइन, वो लताओं से अपने आप को सजाएंगे क्योंकि वो शादी के भगवान है। एंड लेट द ग्रेसेस डांस अनटू द रेस्ट, और जो ग्रेसेस हैं, वो जो तीन देवियां हैं, जिनका मैंने कल आपको नाम बताया था, जो वीनस की वो हैं, मतलब अटेंडेंट्स, थैलिया एंड एजेलिया, और एक और हैं, जिन तीनों का कह रहे हैं कि उनको डांस करने दो, क्योंकि भाई स्पेशल शादी है, तो डायरेक्ट जो देवियों की अटेंडेंट्स हैं वो आएंगी यहाँ पर डायरेक्ट डांस करने। एंड फॉर दे कैन डू इट बेस्ट, क्योंकि वही सबसे अच्छा डांस कर सकती हैं, आखिरकार वो भाई देवी, गॉडेस ऑफ ब्यूटी की अटेंडेंट्स हैं, तो उनकी बात ही अलग है। एंड जब वाइल्स द मैडनेस, सॉरी मैडम्स डू देयर कैरोल सिंग, और जो मैडम्स लड़कियां हैं कुंवारी, जब तक वो गाना गाएंगी, कैरोल मतलब मधुर गीत गाएंगी, और इस तरह से गाएंगी कि पूरा का पूरा जंगल उस एको से गुंजायमान हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि अब इसमें वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने दोस्तों से, जो उनके दोस्त हैं गांव के, ओवरऑल सबसे कह रहे हैं कि आज का जो काम है, वांटेड लेबर्स, जो तुम्हें करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, वांटेड का मतलब मान के चलो फोर्स्ड, क्योंकि काम करना कोई नहीं चाहता। तो जो तुम्हारे आज काम है उनको छोड़ दीजिए, और उनको छोड़ करके क्या करना है? घंटियां बजाइए, रिंग ये बेल्स, ये यंग मैन ऑफ द टाउन, एंड लीव योर वांटेड लेबर फॉर दिस डे। आज के दिन कम से कम काम छोड़ करके पूरी तरह से पार्टी कीजिए। एंड दिस डे इज होली, आज का दिन बहुत पवित्र है। एंड इसको डू ये राइट इट डाउन, इसको आप लोग अपनी डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहने वाला है मेरे और आपके लिए भी रहना चाहिए। दैट ये फॉर एवर इट रिमेंबर में, जिससे कि तुम लोग हमेशा याद रख सको कि हाँ, आज के दिन मेरी शादी हुई थी। दिस डे द सन इन हिज चीफेस्ट हाइट, आज जो सूरज है अपनी सबसे ज्यादा परम हाइट पे है। एंड विद बर्नवी द ब्राइट, एक्चुअली जो 21 जून से लेकर के 21 जून से लेकर के 23 जुलाई का जो टाइम होता है, इसमें सूरज की जो गति है वो ऐसी मानी जाती है कि धीरे धीरे उसकी स्पीड, वो मतलब गर्मी कम होती चली जाएगी, क्योंकि आगे बसंत ऋतु और तमाम चीजें, गर्मी के बाद सर्दी आने का जो नंबर है। तो वो कह रहे हैं कि आज उसकी जो हाइट है वो आज के बाद धीरे धीरे क्या होगी, फ्रॉम वेंस डिक्लाइनिंग डेली बाय डिग्रीज, आज के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी उसकी गर्मी। एंड ही समवॉट लूस्ट ऑफ हिज हीट एंड लाइट, उसकी जो गर्मी और प्रकाश धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। एंड व्हेन वंस द क्रैब बिहाइंड हिज बैक ही सीज, और जैसे ही वो उस सिचुएशन में अपने आप को पहुंचाएगा, बिफोर बट फॉर दिस टाइम इट इज इल ऑर्डेंड वॉज, लेकिन आज तो इसकी गर्मी कुछ ज्यादा ही रही है। इल ऑर्डेंड का मतलब यहाँ पे मान के चलिए कि आज इसका जो काम था वो उसने अच्छे से नहीं किया है, आज थोड़ा ठीक होना चाहिए था। टू चूज द लॉन्गेस्ट डे इन ऑल द ईयर, हालांकि दिन अच्छा था, लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए कि उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो ये चाह रहे हैं शादी तो हो ही चुकी है, और जो दिन है वो आज सबसे लॉन्गेस्ट डे नहीं होना चाहिए था, जल्दी खत्म हो जाए, रात आ जाए, सो दैट ही में कंज्यूमेट हिज मैरिज विद हिज वाइफ। तो वो इस तरह से कहना चाह रहे हैं। एंड शॉर्टेस्ट नाइट, दिन तो बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन रात बहुत छोटी होने वाली है। ये उनकी फीलिंग्स हैं। ही वॉन्ट्स टू पास द डे very soon so that he may consummate his marriage, and when longest fitter were, और
क्या ही अच्छा होता कि आज का दिन लंबा नहीं होता, रात ज्यादा लंबी होती। वियर का मतलब यहाँ पे उपयुक्त, प्रॉपर, कि रात ज्यादा लंबी होती तो कितना अच्छा रहता। येट नेवर डे सो लॉन्ग बट लेट वुड पास, फिर भी दिन इतना लंबा है और धीरे धीरे पास होगा। रिंग ये बेल्स, घंटियां आप लोग बजाइए, मेक इट वियर अवे, क्योंकि दिन लंबा है, धीरे धीरे पास होगा। तो आप लोग इस दिन को पास करने में मदद कीजिए, मतलब आप लोग रिजॉइस कीजिए, पार्टी कीजिए, जिससे कि मैं थोड़ा ध्यान मेरा भटक जाए और मुझे ऐसा लगे दिन जल्दी गुजर गया है। एंड बोन फायर्स मेक ऑल डे, पूरे दिन आप आग जलाते रहिए, एंजॉय करिए, वाइन पीजिए, क्योंकि इट्स पार्टी डे। एंड डांस अबाउट देम सिंग, और आप गाइए, डांस करिए, गाइए, और इतना गाइए कि जंगलों तक वो आवाज पहुंच जाए और वापस में एको सुनाई देने लगे। आगे कह रहे हैं कि व्हेन विल दिस लॉन्ग वेरी डे हैव एंड, कह रहे हैं कि कब ये जो थकाऊ दिन है, वैसे दिन थकाऊ नहीं था जब तक शादी चल रही थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं इट्स टायरिंग डे, कब खत्म होगा। एंड लेंड मी लीव टू कम टू माई लव, और कब मुझे मौका मिलेगा जब मैं अपने प्यार के पास पहुंच पाऊंगा। क्यों पहुंच पाना है इनको? क्योंकि ही वॉन्ट्स टू कंज्यूमेट हिज मैरिज विद हिज वाइफ। एंड हाउ स्लोली डू द आवर्स देयर नंबर्स स्पेंड, अब जो घंटे हैं, घंटे में मान के चलो 60 मिनट्स हैं, तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो नंबर्स हैं, या एक दिन में जो 24 घंटे हैं, उसको किस तरह से दिन धीरे धीरे गिन रहा है। जैसे 60, 60 के बाद 59, 58, 57, बहुत धीरे धीरे गिन रहा है। ये जो थीम है, ये एक तरह से इसको यूज विलियम शेक्सपियर ने भी किया है अपने एक प्ले में, एज यू लाइक इट में। उनका प्ले है एज यू लाइक इट, उसमें उन्होंने इसका जो ऑरलैंडो जब प्यार में होता है रोजालिंड के, तब वो बोलता है वहां जंगल में कि दिन कितनी जल्दी, बहुत धीरे धीरे कटता है, और रात कितनी जल्दी, मतलब वो चाहता है रोजालिंड से मिलना, तो उसे लगता है टाइम बहुत धीरे चल रहा है, स्नेल की स्पीड से चल रहा है, घोंगे की स्पीड से, स्नेल। एंड हाउ स्लोली डज सैड टाइम हिज फीदर्स मूव, और जो सैड टाइम होता है, वो अपने पंख कितने धीरे धीरे खोलता है, या कितने धीरे धीरे चलता है, बहुत स्लोली। हैस्ट दी ओ फेरेस्ट प्लेनेट टू दाई होम विद इन द वेस्टर्न होप होम, तो वो फेरेस्ट प्लेनेट कह रहे हैं सूरज को कि हे सुंदरतम, सबसे सुंदरतम जो प्लेनेट हो, क्या तुम्हें अपने आज जो पश्चिम में तुम्हारा घर है, क्या तुम आज जाना नहीं चाहोगे? जल्दी चले जाओ। वो चाह रहे हैं कि सूरज जल्दी जाकर के वेस्ट में जाकर अस्त हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। एंड दाई स्प्रेड स्टीड लॉन्ग सिंस हैव नीड ऑफ रेस्ट, और जो तुम्हारे घोड़े हैं, ऐसा माना जाता है कि जो चैरियट है सूरज का, उसको खींचने वाले जो घोड़े हैं, स्टीड्स मतलब हॉर्सेस, वो थक चुके हैं, बहुत लंबे समय से थके हुए हैं, उनको रेस्ट की आवश्यकता है, उनको आराम चाहिए। तो आप जल्दी जाइए, जल्दी अस्त हो जाइए। एंड लॉन्ग दो इट वी एट लास्ट आई सी इट ग्लूम, कहता भले ही चलो टाइम लगा है, लेकिन एट लास्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है। ग्लूम का मतलब ट्वाइलाइट हो गई है, शाम हो गई है। एंड द ब्राइट इवनिंग स्टार विद गोल्डन क्रेस्ट, और जो ब्राइट इवनिंग स्टार है, ये बात कर रहे हैं वीनस की। जो वीनस है, वो अभी भी अपने गोल्डन क्रेस्ट का मतलब उसकी जो किनारी है, आउटलाइन है, वो गोल्डन कलर की दिखाई दे रही है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि एकदम वीनस मुझे दिखाई देने लगी, मीन्स इट्स नाइट अप्रोचिंग। अपियर आउट ऑफ द ईस्ट, पूरब में उनको वीनस दिखाई दे गया, तारा दिखाई दे गया, जो कि सिंबल है कि रात होने वाली है। एंड फेयर चाइल्ड, अब वीनस देख लिया तो उनकी उम्मीदें बढ़ गई थोड़ी और उसको क्या कह रहे हैं, फेयर चाइल्ड ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के बच्चे, ग्लोरियस लैम्प ऑफ लव, और प्यार के प्रकाश पुंज, जो उसको देख करके लोगों में प्यार की भावनाएं जाग जाएं। एंड दैट ऑल द होस्ट ऑफ हेवन, और हेवन में जितने भी होस्ट हैं, जो तमाम लोग हैं, उनकी रैंक को लीड करने वाले, या हेवन के जो मेंबर्स हैं, उनके राजा। एंड गाइडेस्ट लवर्स थ्रू द नाइटेस्ट रेड, और रात में जो कुछ अंधेरे में, कहते हैं वैसे जो अंधेरा है इट्स सिंबल ऑफ इवल, बुराइयों का प्रतीक है। तो रात की जो बुराइयां हैं, उनसे लवर्स को गाइड करने वाले, कि उनसे बच करके कैसे लवर्स को अपना टाइम स्पेंड करना है। तो वीनस की बहुत तारीफ कर रहे हैं वो। एंड हाउ चीयरफुली यू लुक्स फ्रॉम अबव, तुम भी बहुत खुश दिख रहे हो। ये तो खुश हो ही रहे हैं स्पेंसर, साथ ही वो वीनस को भी कह रहे हैं कि तुम भी बहुत खुश दिख रहे हो। एंड सीम्स टू लाफ
ऐसा लग रहा है कि तुम हंस रहे हो। अट्वीन दाई ट्विंकलिंग लाइट, ट्विन का मतलब यहाँ पे बिटवीन, जो तुम्हारी ट्विंकलिंग लाइट है, ऐसा लग रहा है बीच बीच में तुम्हें, तुम हंस रहे हो, मुझे तुम्हारी हंसी दिखाई दे रही है। एज जोइंग इन दिस, इन द साइट ऑफ दी ग्लैड, जो दीज ग्लैड मैनी विच फॉर जॉय डू सिंग, जो लोग गाने वाले हैं बहुत खुश होकर के गा रहे हैं, तो तुम इनको जॉय एंजॉय कर रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम भी हंस रहे हो, इतना हंस रहे हो। जो लाइन मैंने यहाँ पे मैंने बताया था एक स्लाइड में आ जाए पैराग्राफ पूरा स्टेंजा, तो वही है जंगल में कि इतना लोग गा रहे हैं कि उनकी आवाजें जंगल में गुंजायमान हो रही हैं, फॉरेस्ट में। नाउ सीज ये डैमजल्स, अब रात हो चुकी है, इट्स अ नाइट, रात हो चुकी है, तो अब वो कह रहे हैं कि अब आप रुक जाइए। जो डैमजल्स लड़कियां गा रही हैं उनको कह रहे हैं कि कुमारी लड़कियां, अब आप अपने गीत बंद कर दीजिए। एंड यू डिलाइट्स फॉर पास्ट, क्योंकि तुम्हारा जो डिलाइट्स एंटरटेनमेंट था वो गुजर चुका है, दिन में हो चुका है, मतलब गुजर चुका है, रात हो गई है, शादी हो चुकी है। एंड एनफ इज इट, और इतना पर्याप्त है, जो तुमने गाया एंजॉय किया वो पर्याप्त है। एंड ऑल द डे वॉज योर्स, पूरा दिन तुमने एंजॉय किया है, पूरा का पूरा दिन तुम्हारा था। एंड नाउ डे इज डन, दिन हो चुका है, नाइट इज नाइटिंग फास्ट, और रात बहुत जल्दी होती जा रही है। एंड नाउ ब्रिंग द ब्राइड इन टू द ब्राइडल बाउर्स, अब उसको आप जो ब्राइडल चैम्बर है, दुल्हन को उसमें ले आइए, क्योंकि नाउ इट्स टाइम फॉर कंज्यूमेशन, ये अपने लिए कहना चाह रहे हैं। एंड नाउ नाइट इज कम, नाउ सून हर डिसरे, और अब रात आ चुकी है, और अब वो अपने मतलब कपड़े एक तरह से चेंज करेगी या अपने आप को चेंज करेगी। एंड इन हर बेड हर ले, और वो वहां लेट जाएगी बिस्तर में। एंड ले हर इन लिलीज एंड वायलेट्स, और उसको यूं ही मत लिटाओ, पूरा बिस्तर जो है वो लिलीज और वायलेट से आप सजाइए, फूल हैं इनको सजाइए इनसे पूरे बिस्तर को। एंड सिल्कन कर्टन्स ओवर हर डिस्प्ले, और उसके जो बेड चैम्बर है उसका, चैम्बर में आप जो कर्टन्स होने चाहिए वो सिल्कन होने चाहिए, बहुत अच्छे से बेड को सजाना है। एंड ऑर्डर्ड शीट्स, जो शीट होनी चाहिए वो फ्रेग्रेंस अच्छी उनमें यूज कीजिए। एंड अरास ओवरलेट्स, और दीवारें जो हैं इवन वो भी टेपेस्ट्री होनी चाहिए उनके ऊपर, यहाँ तक कि पूरा रूम आप उसको बहुत अच्छे से सजा दीजिए। बिहोल्ड हाउ गुडली माई फेयर लव डज लाई, और ये भी ध्यान देखना कि प्रॉपर तरीके से मेरा जो फेयर लव है, मेरा प्यार, मेरी प्रेमिका अच्छे से लेट जाए। इन प्राउड ह्यूमिलिटी, और प्राउड हो भी ह्यूमिलिटी भी होगी एक्चुअली, प्राउड अलग चीज होता है और ह्यूमिलिटी अलग चीज, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑक्सीमोरॉन का इस्तेमाल उन्होंने किया है, कि एक तरफ उसे इस बात का गर्व होगा कि शी इज गोइंग टू सबमिट हर सेल्फ टू हर हस्बैंड, और ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता, कि उसे कोई विरोध नहीं करना क्योंकि उनकी शादी उनकी मर्जी से हुई है। एंड शी लव्स हिम एंड ही लव्स हर, तो उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, भले ही वो ह्यूमिलिटी रहेगी बट उसे इस बात का गर्व रहेगा कि एटलीस्ट शी इज वर्जिन टू दिस डे एंड शी इज सबमिटिंग हर सेल्फ टू हर हस्बैंड, लाइक अनटू माया व्हेन एज जॉब हर टुक इन टेम्प। अब ये फिर से एक ग्रीक रेफरेंस है, ये गॉडिस थी माया, और उनको जो जुपिटर है, जॉब का मतलब जुपिटर, जुपिटर ने उसको अपने आगोश में ले लिया था, जब वो एक नदी में नहा नहा के और डोज कर रही थी, जब बहुत ज्यादा थक गई नहा नहा के, तो वो डोजिंग कर रही थी, ऊँग रही थी, उसको जुपिटर ले गया अपनी बाहों में, और बाद में उन दोनों के बीच में जो भी प्यार व्यार हुआ उसकी बात कर रहे हैं। बेथिंग इन एसिडिलियन ब्रूक, जब वो नहा के उसमें थक गई थी तब उसको वो ले गए। नाउ इट्स नाइट, और रात है। येट डैमजल्स में बी गोन, और तुम भी अपने घर जा सकती हो। एंड लीव माई लव अलोन, और जो मेरा प्यार है उसको तुम अकेला छोड़ दो, क्योंकि इट्स नाउ इट्स माइन। एंड लीव लाइक वाइज योर फॉर्मर ले टू सिंग, और जो तुम अभी तक गा रही थी उसको भी तुम अपना पूरा गाना गा रही थी उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अब यहाँ से वो लाइन चेंज हो जाती है। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी जो गूंज सुनाई दे रही थी फॉरेस्ट से, अब वो गूंज सुनाई नहीं देनी चाहिए, और देगी भी नहीं, क्योंकि अब रात है और तुम लोग अपने अपने घर जाओ, तुम्हारा जो काम था वो हो गया। नाउ वेलकम नाइट, अब वो रात को कह रहे हैं कि स्वागत है रात तुम्हारा। दाउ नाइट सो लॉन्ग एक्सपेक्टेड, और ऐसी रात हो जिसका बहुत लंबे समय से मैं उम्मीद कर रहा था, एक्सपेक्टेड रात थी। एंड दैट लॉन्ग डेज लेबर डजन
डज एट लास्ट डिफरे। और जो पूरे दिन मेहनत मैंने की है या पूरे दिन मैंने जो इंतजार किया है, तो उसका अब मुझे डिफरे का मतलब होता है भुगतान करना, कि उसका मुझे भुगतान मिलेगा या उसका मुझे फल मिलेगा। जो पूरे दिन मैंने इंतजार किया है रात होने का, उसका मुझे फल मिलेगा। एंड ऑल माई केयर्स विच क्रूअल लव कलेक्टेड। और वो सारी चिंताएं जो कि प्यार में इकट्ठी हो गई थी, या मैंने बहुत ज्यादा चिंताएं की थी कि मेरी शादी कब होगी या कैसे होगी, दिक्कतें आई होंगी जो भी। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो प्यार में यातनाएं मैंने सही हैं उनके बदले भी, एंड हैज समड इन वन, आज वो इकट्ठी हो गई हैं, एंड कैंसल्ड फॉर ए। और ए का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो मोमेंट है, मोमेंट, क्योंकि शादी हो चुकी है और अब वो नाउ ही इज गोइंग टू कंज्यूमेट हिज मैरिज। तो वो सारी चीजें, अब सारी यातनाएं, सारे श्रम परिश्रम, दिक्कतें सब खत्म हो चुकी हैं, एंड नाउ ही इज हैप्पी। स्प्रेड दाई ब्रॉड विंग ओवर माई लव एंड मी। तो रात से कह रहे हैं कि अपने चौड़े पंख मुझ पर और मेरी पत्नी पर, मेरे प्यार पर आप फैला दीजिए, मतलब अंधेरा कर दीजिए अच्छे से। दैट नो मैन में यू सी अस सी, जिससे कि कोई भी हमें देख ना सके। वो नहीं चाहेंगे कि उनकी लव मेकिंग या उनकी जो एक्टिविटीज है उनको कोई देखे। एंड इन दाई टेबल मेंटल अस अनरैप। और जो तुम्हारा एक सेबल मेंटल का मतलब यहाँ पे है डार्क, कि जो तुम्हारा एक डिसेंट डार्क है, अंधेरा है, उसमें आप हम लोगों को एनरैप कर लीजिए, कवर कर लीजिए। एंड फ्रॉम फियर ऑफ पेरिल, जिससे कि जो पेरिल का मतलब होता है कष्ट, कि किसी प्रकार का जो कष्ट का डर है उससे हम बचे रहें। एंड फाउल हॉरर फ्री। और जो हॉरर कई दुस्वप्न आ जाते हैं या जो भी किसी की नजर लग जाए, उनसे हमें मुक्त रखिए। मतलब तुम हमें इन सब चीजों से बचा लीजिए, जो डर भय है उनसे बचा लीजिए। लेट नॉट फॉल्स ट्रेजन सीक अस टू एंट्रैप। और जो फॉल्स ट्रेजन का मतलब क्या होता है, जो गद्दारी टाइप की या जो मतलब कह सकते हैं कि ऐसी थिंकिंग जो आ जाती हैं, वो हमसे हम लोगों से दूर रखिए। एंड नॉर एनी ड्रेड डिस्क्वाइट वंस एनोय। और ना ही कोई भय या कोई ऐसा भय जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो हमें नाराज ना कर सके, हमारे बीच में कोई मतभेद या ऐसा कुछ ना हो, हमारे बीच में कोई ऐसा दगेबाजी, इनफिडेलिटी, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। द सेफ्टी ऑफ आवर जॉय। और हमारा प्यार, जो हमारी खुशियां हैं, वो एकदम पूरी तरह सेफ रहनी चाहिए, ऐसा मैं आपसे चाहता हूँ। बट लेट द नाइट बी काम एंड क्वाइट। सब मैं चाहता हूँ कि रात जो हो वो एकदम शांत और सौम्य होनी चाहिए। विदाउट टेम्पेस्चुअल स्टॉर्म्स और सैड अफ्रे, जिसमें कोई भी तूफान ना आए या कोई भी बुरी दुर्घटना ना हो। मैं चाहता हूँ कोई तूफान दुर्घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, शांत और सौम्य रात होनी चाहिए। लाइक एज वेन, जैसी जब जॉब जुपिटर ने जो एक्लिमिना है, कोई फिर से ग्रीक रेफरेंस है, जिनके साथ जॉब लेटा हुआ था, और जब वो लोग लेटे तो उनके बीच में कंज्यूमेशन हुआ। कंज्यूमेशन के बाद जो क्रेंटियन ग्रूम का मतलब यहाँ पे हरक्यूलिस है, जो ग्रीक हीरो है हरक्यूलिस। जॉब और एक्लिमिना के कंज्यूमेशन से हरक्यूलिस का जन्म हुआ था। वो रात बहुत अच्छी थी, वो बता रहे हैं। या फिर रात को भी कह रहे हैं, या और लाइक एज वेन ही विद दाई सेल्फ डाई। जो जॉब है जुपिटर, वो एक बार तो इनके साथ कंज्यूमेट हुआ, तो ये पैदा हुए हरक्यूलिस। जब जुपिटर रात के साथ लेटा, तो रात और इन दोनों के मिलन से मैजेस्टी का जन्म हुआ है, सादगी का जन्म हुआ है, भव्यता का। तो वो बता रहे हैं कि वैसे ही आज की रात होनी चाहिए। एंड लेट द मेट्स एंड यंग मेन सीज टू सिंग। और जो लड़कियां गाना गा रही थी, लड़के जो गाना गा रहे थे, उनको अब रुक जाना चाहिए, वो रुक ही चुके हैं, क्योंकि अब ना जंगल से कहीं से कोई को सुनाई नहीं देगा। अब उनको सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। आगे कह रहे हैं कि लेट नॉट लेमेंटिंग केयर्स। अब ये जो है ओवरऑल पूरा स्टेंजा, इसमें वो तमाम विपत्तियां, आपदाएं, परेशानियां या चिंताएं, उन सबसे दूर रहने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे मौके में ही इज गोइंग टू कंज्यूमेट हिज मैरिज। तो वो नहीं चाहते कि उनकी इस एक्टिविटी में कुछ आपसी, मतलब एक्सटर्नल आपदाएं आए, वो नहीं चाहते। तो कह रहे हैं कि लेमेंटिंग क्राइज, रोने धोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। डोलफुल टीयर्स, या कोई पेनफुल परेशानी, कोई रोने लगे, वो नहीं आनी चाहिए। बी हर्ड ऑल नाइट विद इन
नॉर येट विदाउट, मतलब जो चीखें हैं रोने धोने की, परेशानियों की आवाजें किसी और की, वो ना तो हमारे घर में सुनाई देनी चाहिए और ना ही बाहर से आनी चाहिए, क्योंकि ये मोमेंट सिर्फ और सिर्फ हम दोनों का होना चाहिए। एंड नी लेट फॉल्स विस्पर्स, ना ही ऐसी बुदबुदाहटें कई बार रात में सुनाई देती हैं, कोई कह रहा है, कुछ बात कर रहा है बेकार की, वो नहीं सुनाई देनी चाहिए। ब्रीडिंग हिडन फियर्स, और ना ही ऐसे भय जो कि छिपे हुए रहते हैं, लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड ब्रेक जेंटल स्लीप विद मिसकंसीव्ड डाउट, और कई बार हम लोग सो जाते हैं तो अचानक से मन में कुछ भी शक संदेह आ जाते हैं, वो नहीं आने चाहिए। एंड लेट नो डिल्यूडिंग ड्रीम्स, और ऐसे सपने भी नहीं आने चाहिए जो हमें भ्रम में डाल दें। नॉट ड्रेडफुल साइट्स, और ना ही ऐसे ड्रेडफुल मतलब डरावनी जो साइट्स होती हैं उनके भी सपने नहीं आने चाहिए। मेक सडन सैड फ्राइट्स, और ना ही अचानक जो भय उत्पन्न हो जाता है कई बार सोते हुए, मतलब ये तमाम चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी हमारी मैरिज अच्छे से कंsummate हो पाएगी। एंड नॉट नो लेट हाउस फायर्स, घर में कई बार वहाँ यूरोपियन कंट्रीज में आग लग जाया करती थी, क्योंकि ठंडे प्रदेश हैं, दिन भर घर में अंगीठी जलाते थे वो लोग, बोन फायर्स वगैरह, तो वो आग, घर की आग, और ना ही बाहर की कोई परेशानियां हमें सुनाई देनी चाहिए। एंड नो नो लेट पक, जो आपने मिड समर नाइट्स ड्रीम अगर प्ले पढ़ा है विलियम शेक्सपियर का, उसमें ये कैरेक्टर है प्ले, तो ये एक शैतान होता है जिसका काम होता है लोगों के ऊपर शैतानी करना। तो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि शैतान या कोई और बुरी आत्माएं भी कोई शरारत, मिस्चीवस विचेस, और वो हमें बिल्कुल भी अट्रैक्ट ना कर सकें, कोई शैतानी हमारे ऊपर ना कर सकें, ऐसा मैं चाहूंगा। एंड नो लेट हॉब गॉबलिन्स, ये भी शैतान होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते फिर भी हम डर जाते हैं। फ्रेयर्स विद थिंग्स दैट वी नॉट, हमें ऐसी चीजों से डराते हैं जो कि, फ्रेयर्स मतलब डराते हैं ऐसी चीजों से दैट वी नॉट जो कि नहीं होती हैं, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड लेट नॉट द स्क्रीच आउल, उल्लू की चीख, या स्टॉर्क बी हर्ड, या एक चिड़िया होती है जिसको सारस भी कहते हैं, कई बार रात में चिल्लाते हैं, कि उनकी चीख सुनाई नहीं देनी चाहिए, ना उल्लू की चीख ना उस चिड़िया की चीख। एंड नॉट द नाइट राइबन, और जो रात में जो पक्षी होता है कौवे जैसा, वो ना चिल्लाए, और उसकी जो चीख होती है वो डेडली, ऐसा लगता है कि मौत जैसी चीखें हैं, वो नहीं होनी चाहिए। एंड नॉट डैम्ड घोस्ट कॉल्ड अप विद माइटी स्पेल्स, और ना ही जो डैम्ड घोस्ट का मतलब जो भ्रष्ट भूत हैं या कुत्सित, जिनको श्रापित भूत जो रहते हैं आत्माएं, वो पूरी ताकत से चिल्लाएं ना, को अपना जादू ना करें, स्पेल्स मतलब यहाँ मैजिक ना करें। एंड नॉर ग्रिजली वल्चर्स, और जो भयानक, ग्रिजली मतलब यहाँ पे भयानक डरावने गिद्ध होते हैं, वो हमें आकर के ना डराएं। एंड नॉट नो लेट अनप्लीजेंट क्वायर फॉर फ्रॉग स्टिल, ये तन मतलब अनप्लीजेंट है, लेट नॉट द अनप्लीजेंट क्वायर ऑफ फ्रॉग्स स्टिल फ्रॉकिंग, की जो अनप्लीजेंट फ्रॉक्स का मतलब मेढक जो चिल्लाते रहते हैं कई बार रात में, उनकी चीखें भी ना सुनाई दें। तो ये जितनी भी ईवल चीजें हैं, ये ऑल द ईवल एक्टिविटीज, हमें ये कुछ भी सुनाई देनी चाहिए। दैट्स द बेस्ट थिंग, कि ऐसा कुछ भी सुनाई ना दे हमें। मेक अस टू विश दे आर चोकिंग, और हमें ऐसा ना लगे कि जब वो चिल्लाएंगे हमें लगेगा कि काश कम से कम वो चुप हो जाए, उनका गला चोक हो जाए, हम ऐसा करें तो ऐसा हमें करना ही ना पड़ेगा जब सुनाई नहीं देगी चीख। एंड लेट नन ऑफ द ट्रेरी एक्सेंट सिंग, और ऐसी कोई भी खतरनाक चीजें, आवाजें बिल्कुल भी गीत ना गाएं, क्योंकि अब जंगलों से कोई भी गूंज सुनाई नहीं देगी, और मैं चाहता हूं कि रात जो है वो पूरी तरह से पीसफुल होनी चाहिए। आगे कह रहे हैं बट लेट स्टिल साइलेंस थ्रू नाइट वॉचेस कीप, लेकिन मैं चाहूंगा, साइलेंस को यहाँ पर्सनिफाई किया है, कि जो सौम्यता है, जो शांति है, वो कम से कम पूरी रात के ऊपर अपनी नजर बनाए रखे। द सेक्रेड पीस में इन असुरेंस रेन, और जो पवित्र शांति होती है वो हमारे उस विश्वास में बरकरार रहे। रेन का मतलब शासन करना, कि कम से कम वो पवित्र शांति हमारे इस रात पर शासन करती रहे, या पूरी रात शांतमय होनी चाहिए। एंड टाइमली स्लीप व्हेन इट इज टाइम टू स्लीप, और जब सोने का टाइम आए हम लोगों का तो हम सो सकें। एंड मे पोर हिज लिम्स फोर्थ ऑन योर प्लीजेंट प्लेन, अब ये थोड़ा सेक्सुअल इन्यूडो है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हिज लिम्स मतलब अपने अंगों का इस्तेमाल वो करेंगे, प्लीजेंट प्लेन का मतलब अपनी पत्नी की बॉडी के ऊपर कह रहे हैं, कहने का सेंस ये है कि टोटल जो कंज्यूमेशन एक्टिविटी है उसके बारे में वो कह रहे हैं, कि जब ये सब चीजें हो जाएंगी
रात एकदम पीसफुल होगी सारी चीजें, देन ही कैन कंज्यूमेट हिज मैरिज विद हिज वाइफ। द वाइल्स एंड 100 लिटिल विंग्स लव। और जो 100 लिटिल विंग्स का मतलब यहाँ पे क्या है, क्यूपिड्स, जो लव गॉड होते हैं छोटे छोटे, तो वो अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे, लाइक डाइवर्स फीदर डब्स, और वो डाइव गोता लगाएंगे, या ओवरऑल जो एक्टिविटीज वो करेंगे, नॉकटर्नल एक्टिविटीज, शैल फ्लाई एंड फ्लटर राउंड अबाउट योर बेड। तुम्हारे बिस्तर के आसपास क्यूपिड्स घूमेंगे, उड़ेंगे, दे विल एंटाइज देम फॉर दैट कंज्यूमेशन, एंड इन द सीक्रेट डार्क दैट नन रिप्रूव्स। और वो ऐसा अंधेरा जिसको कोई नहीं देख पाएगा, देयर प्रिटी स्टिल्स शैल वर्क। प्रिटी स्टिल्स का मतलब क्या है, उनकी जो डार्क या रात में जो होने वाली जो डार्क एक्ट्स हैं, डार्क एक्ट्स हैं बुरा नहीं है, मतलब यहाँ पे मान के चलिए जो सेक्सुअल एक्ट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो सेक्सुअल एक्ट्स हम लोग करेंगे। एंड दैट फ्लिच अवे स्वीट स्नैचेस ऑफ डिलाइट। और फ्लिच अवे का मतलब होता है चुराना, फ्लिच मीन्स चुराना, और जो प्यार में जो आनंद है उसको मैं चुराऊंगा, कंसील्ड थ्रू कवर नाइट, जो कि रात के अंधेरे में छिपा हुआ है। जो आनंद है प्यार का, उसको मैं रात के अंधेरे में, छिपे हुए रात के अंधेरे से चुरा लूंगा। एंड ये सन्स ऑफ वीनस, वीनस के सन्स फिर से भी क्यूपिड्स कह रहे हैं, प्ले योर स्पोर्ट्स एट विल। क्यूपिड्स को कह रहे हैं कि तुम्हें जितना हो सके उतना तुम खेलो। सन्स ऑफ वीनस का मतलब क्यूपिड्स, तुम जितना मर्जी करे उतना खेलो, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा आज। फॉर ग्रीडी प्लेजर्स, तुम जो प्लेजर चाहते हो उसके लिए तुम जितना चाहो उतना खेलो। केयरलेस ऑफ योर टॉयस, और हम लोग तुम्हारे उन गेम्स के प्रति लापरवाह हैं। क्यों लापरवाह है? क्योंकि जो मेरी पत्नी का जो पैराडाइज है, मतलब ओवरऑल उसकी जो फिजिकल ब्यूटी है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें जो आनंद है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे खेल से ज्यादा। एंड आई विल कंज्यूमेट माई मैरिज विद माई वाइफ, एंड देन वॉट ही ये डू। और फिर तुम कुछ भी करो, एल बी का मतलब यहाँ पे है ऑल दो, कि जब मैं कंज्यूमेशन कर रहा हूँ तब तुम कुछ भी करो, चाहे अच्छा या बुरा, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल नाइट देयर फॉर अटेंड योर मेरी प्ले, पूरी रात तुम अपना खेल खेलो, कोई मतलब नहीं, मैं अपना खेल इधर खेलूंगा। फॉर इट विल सून बी डे, क्योंकि बहुत जल्दी दिन होने वाला है, रात जो है वो बहुत छोटी होने वाली है, शॉर्ट नाइट, ऐसा इनको लग रहा है। एंड नाउ नन डथ हिंडर यू दैट से और सिंग, और कोई भी तुम्हें आकर के, हिंडर का मतलब रोकना, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, चाहे तुम गाओ या बोलो, कुछ भी करो, क्योंकि अब जंगलों से भी कोई गूंज सुनाई नहीं देगी। हु इज द सेम, अब उनका कंज्यूमेशन चल ही रहा है, तब उनको दिखाई देता है कि विंडो पे कोई आ गया, अरे ये तो गलत बात हो गई, डर गए। हु इज द सेम विच एट माई विंडो पीप्स, कौन है जो मेरी विंडो से झांक रहा है? अरे भाई, उस समय कैमरे नहीं चलते होंगे, वरना कोई कैमरे का यूज भी कर लेता। और हुज इज दैट फेयर फेस, लेकिन वो जो है उसका बहुत सुंदर चेहरा है, दैट शाइन्स सो ब्राइट, जो कि रात में भी चमक रहा है। कोई, इसका मतलब यह है कि शी में बी एनी नैम्फ, वो कोई अप्सरा होगी, या कोई ग्रीक मिथोलॉजी में कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर होगा। तो इट्स नॉट सिंथिया, ये कौन है? ये सिंथिया है। शी दैट नेवर स्लीप्स, जो कभी सोती नहीं है। और सिंथिया जो है, जैसे हाइमन जो है, अभी हम पढ़ रहे थे, हाइमन कौन थे? मैरिज गॉड। और सिंथिया जो है, ये मैरिज की गॉडिस हैं, ये गॉड, ये गॉडिस, शादी की देवी हैं। एंड शी दैट नेवर स्लीप्स, जो कभी सोती नहीं है। एंड बट वॉक्स अबाउट हाई हेवन ऑल नाइट, और पूरी रात वो चलती रहती हैं। हाई हेवन का मतलब क्या है? आसमान में, कि पूरी रात वो आसमान में चलती रहती हैं। ओ फेरेस्ट गॉडिस, अब वो कह रहे हैं कि हे सुंदर देवी, डू दाउ नॉट एनवी माई लव विद मी टू स्पाई, स्पाई का मतलब चोरी से देखना, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है जो तुम चोरी से देख रही हो या चुपके से देख रही हो मेरी पत्नी को या मुझे मेरे पत्नी के साथ? तो क्या तुम्हें जेलसी है? ये नहीं होनी चाहिए। एंड फॉर दाउ लाइक वाइज डिस लव दो नाउ अनथॉट, क्योंकि तुमने भी कभी, यू हैव ऑल्सो लव्ड समवन, भले ही तुम इस समय उसके बारे में नॉट थिंकिंग, अनथॉट का मतलब नॉट थिंकिंग, भले ही तुम नहीं अब सोच रही हो
लेकिन तुमने भी तो कभी ना किसी ने किसी से प्यार किया है। एंड वो कौन था? वो था एंडीमियन। एंडीमियन एक चरवाहा था जिससे इनको प्यार हो गया था। एंड फॉर ए फ्लीस ऑफ वुल विच प्रिवली, और सिर्फ एक फ्लीस ऑफ वूल मतलब ऊन के लिए जो उसने तुम्हें गिफ्ट में दे दिया था। प्रिवली का मतलब सीक्रेटली, कि इतने छोटे से गिफ्ट से भी तुम्हें, गिफ्ट लेने से भी तुम्हें उससे प्यार हो गया था। मीन्स उनका प्यार उसके प्रति बहुत वो ऐसा था, गिफ्ट सिर्फ बहाना था। दैट लैटमियन शेफर्ड, कौन है लैटमियन शेफर्ड? कौन है? एंडीमियन, जो कि जॉन कीट्स ने भी एक पोएम लिखी थी एंडीमियन, जो कि बहुत क्रिटिसाइज हुई थी। वंस अनटू दी रॉट, मतलब तुमने उसके साथ जो तुम्हारे लिए वो गिफ्ट लाया था और तुमने उसको एक्सेप्ट किया। हिज प्लेजर्स विद दी रॉट, और तुमने अब उसने अपने प्लेजर्स तुम्हारे साथ, रॉट मतलब शेयर किए थे, या तुम्हारे बीच में भी प्यार हुआ था, दोनों के बीच में। देयरफॉर, इसलिए क्योंकि तुम खुद प्यार कर चुकी हो, तुमने भी वो एंजॉयमेंट एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो देयरफॉर अतः टूवर्ड्स बी फेवरेबल रहो। अब यहाँ से चली जाओ और हमारे प्रति फेवरेबल रहो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे। एंड सिट ऑफ विमेन्स लेबर्स दाउ हैज चार्ज, और तुम, सिट मतलब यहाँ पे सिट या ध्यान दो, विमेन लेबर्स महिलाओं के काम पर। काम का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, जो चाइल्ड बर्थ का पेन है, ऐसा कहते हैं कि ये जो सिंथिया है, जो चाइल्ड बर्थ के वक्त जो पेन होता है उसको कम करने में ये मदद करती हैं महिलाओं की। ये ध्यान देती हैं, ये चाहती हैं सृष्टि चलती रहे, महिलाओं को थोड़ा कम कष्ट हो। तो ये कह रहे हैं कि तुम जाओ और ध्यान दो, क्योंकि कहीं ना कोई दिक्कत हो रही होगी, तो तुम उस पर ध्यान दो, उस पेन को कम करो, और यहाँ पर ऐसा मत करो। तुम ऐसा करती हो तो क्या होता है, एंड जनरेशंस गुडली डस्ट एंड लार्ज, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं और पीढ़ियां आगे बढ़ती रहती है, सृष्टि आगे चलती रहती है। काम तो अच्छा करती हैं, लेकिन यहाँ आकर के ताका झाकी करना अच्छा काम नहीं है। एक लाइन, दाई विल इफेक्ट आर विशफुल वाउ, ठीक है, अच्छी बात है। इंक्लाइन मतलब ध्यान दीजिए, अपनी जो तुम्हारी तो इफेक्ट है, तुम्हारे अंदर जो ताकत है, जो क्षमता है, हमारी जो विशफुल वाउ है, अब ये भी चाहते हैं कि इनका भी जो कंज्यूमेशन हो, तो वो कंज्यूमेशन हो जाए। और इनकी भी इच्छा है, इच्छा क्या है, कि इनके भी आगे बच्चे का जन्म हो, कंज्यूमेशन के साथ साथ कंसेप्शन भी हो जाए, गर्भ धारण भी हो जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। एंड द चेस्ट वॉर्म इन्फॉर्म विद टाइमली सीड, और जो मेरी पत्नी का जो गर्भ है, जो कि बहुत ज्यादा पवित्र है, उसमें वक्त से, सीड का मतलब बीज पड़ना या कंसेप्शन हो जाए। मैं चाहता हूँ तुम इस हमें ये दुआ दो, अपनी उस मैजिक का इस्तेमाल करो, कि जिससे कि हम आज की रात ही जो कंज्यूमेशन हो रहा है वो आज ही कंसेप्शन में बदल जाए और मेरी पत्नी गर्भ धारण कर ले अपने उस पवित्र गर्भ में। दैट में आर कंफर्ट ब्रीड, और जिससे कि आने वाले समय में उत्पन्न हो हमारी आराम, या हमारे बच्चा उत्पन्न होगा, पैदा होगा, बच्चे का जन्म होगा, जो कि हमारे लिए पूरी तरह से आराम भी लाएगा, खुशियां लाएगा। कंफर्ट का मतलब यहाँ पे हैप्पीनेस, कि हमारी खुशियां भी जन्म लेंगी, ये मैं चाहता हूँ। टिल टिल विच वी सीज, और तब तक हम रुक जाते हैं। आर हैप होपफुल हैप, हैप का मतलब यहाँ पे डेस्टिनी, तब तक हम अपने इस भाग्य पर गीत गाना रोक देंगे, जब तक तुम हमारी इस इच्छा को पूरा नहीं करती हो। गीत गाना रोक देंगे तो जंगलों से कोई आवाज नहीं आएगी गूंज की, जो अभी तक पूरी कविता में आ रही थी। आगे कह रहे हैं, एंड दाउ ग्रेट जूनो, जूनो और एक देवी हैं, उनसे कह रहे हैं, विच विद ऑफुल माइट द लॉस ऑफ वेडलॉग, ये भी मैरिज की ही देवी हैं, जो कि अपनी पावरफुल ताकत से जो शादी के नियम है, लॉस ऑफ वेडलॉक, शादी के जो नियम है उनको अभी भी प्रोटेक्ट करती हो। वो कह रहे हैं, हे जूनो, जो तुम अपनी ताकत से शादी के नियम बनाए रखती हो और उनको प्रोटेक्ट करती हो। एंड द रिलीजन ऑफ द फेथ फर्स्ट फ्लाइट, और जो धर्म है, शादी का जो धर्म कानून सिस्टम है, उसको तुमने फर्स्ट फ्लाइट का मतलब यहाँ पे ह्यूमैनिटी, मानवता को जो तुमने सिखाया है कि शादी के नियम क्या हैं, कैसे मानने चाहिए। विथ सेक्रेड राइट्स हैज टॉट टू सोलमाइज, और तुमने जो पवित्र कस्टम्स हैं वो तुमने लोगों को सिखाए हैं कि कैसे मानने चाहिए शादी के। एंड सीक फॉर कंफर्ट,
ऑफन कॉल्ड आर्ट, सीक का मतलब यहाँ पे सर्च है, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा बेस्टो, प्रदान करना। ऑफन कॉल्ड आर्ट ऑफ विमेन इन देयर स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब सफरिंग, वही चाइल्ड बर्थ का पे जो पेन है। सिंथिया और जूनो एक ही काम करती हैं कि जो महिलाएं सफरिंग में होती हैं चाइल्ड बर्थ के वक्त पेन में, उसको तुम कंफर्ट दिया करती हो, जिसको आर्ट कहते हैं, वो तुम सिखाती हो। इटर्नली बिंड दाउ दिस लवली बैंड, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो बंधन हुआ है, शादी हुई है, उसको तुम प्यार से ऐसे बांध दो कि वो हमेशा चलता रहे। इटर्नली मतलब ऑलवेज, युग युगांतर चलता रहे, युग युगों तक चलता रहे। एंड ऑल दाई ब्लेसिंग्स अनटू अस इम्पार्ट, और अपनी सारी जो ब्लेसिंग्स हैं हमें आप प्रदान कर दीजिए, ये ब्लेसिंग दीजिए, हमारी शादी हमेशा अटूट रहे। एंड दाउ ग्लैड जीनियस, अब जो जीनियस है, ये जो देवी होती हैं हाउस होल्ड गॉडेस होती हैं, हाउस होल्ड गॉडेस, घर में जो चीजें हो रही हैं उनकी देवी 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 हैं ये जीनियस। इन हुज जेंटल हैंड, जिसके हाथ में द ब्राइड बाउअर एंड जीनियल बेड रिमेन, ये ध्यान देती हैं दूल्हा दुल्हन के बिस्तर पे, और उनके बीच में जो ओवरऑल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर ध्यान देती हैं कि जिससे सबके बीच में आपस में प्यार बना रहे, विदाउट ब्लेमिश और स्टेन। आप ध्यान दीजिए कि आप कोई दाग या धब्बा हमारे मैरिज में, हमारे बिस्तर में, या ये दाग धब्बे का मतलब ये है कि जो इनफिडेलिटी हो जाती है वो नहीं होनी चाहिए। आप इतनी दुआ हमें दीजिए कि मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट ना हूँ, वो किसी की तरफ अट्रैक्ट ना हो। अब लिखने के लिए तो पोएम बहुत अच्छी लिखी गई है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज का एक अलग ही हिसाब है, जहाँ शादी बहुत मतलब नाजुक टाई अप होता है, कितनी ज्यादा वहाँ तलाक, डिवोर्स और तमाम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सब चलते रहते हैं। ये 1595 की बात है, तो शायद उस समय ऐसा ना होता हो, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा जमाना बदल चुका है, रैपिडली चेंज हुआ है। तो वो दुआ मांग रहे हैं कि हमारे बीच में जो प्यार है वो बरकरार रहे, हमारे बीच में कोई तीसरा इनफिडेलिटी ना हो पाए। एंड द स्वीट प्लेजर्स ऑफ देयर लव्स डिलाइट, और प्यार के जो आनंद हैं वो हमेशा बरकरार रहें। विद सीक्रेट एड डज सकर एंड सप्लाई, और आप उन प्लेजर्स में मैं चाहता हूं कि आप सहायता करती रहें। एड मतलब सहायता करती रहें, सकर का मतलब होता है सपोर्ट, आपका सपोर्ट मिलता रहे, सप्लाई आप प्रदान करती रहें, ऐसा मैं चाहता हूँ। टिल दे ब्रिंग फॉर द फ्रूटफुल प्रोजनी, जब तक हमारे बीच में एक प्रोजनी का मतलब क्या होता है, वंशज, जब तक हमारे बीच में हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला या संतान ना उत्पन्न हो जाए, तब तक हमारे बीच में आप सब कुछ सही रखिएगा। ऐसा नहीं है बाद में खराब करना है, तब भी सही रखना है, लेकिन संतान अच्छे से पैदा हो जाए। एंड सेंड अस द टाइमली फ्रूट ऑफ दिस सेम नाइट, और हम उम्मीद करते हैं कि आज की रात का जो कंज्यूमेशन हो रहा है उसका जो टाइमली फ्रूट है, वो आप मुझे, जो फल है वो क्या होना चाहिए, संतान का कंसेप्शन, कि मेरी पत्नी गर्भ धारण कर ले, वो हमें आप दीजिएगा और टाइमली हमारे बच्चे का जन्म हो जाए। एंड दाउ फेयर हीबी एंड दाउ हाइमन फ्री, हीबी और हाइमन ये भी देवी देवता हैं, उनसे वो बात कह रहे हैं कि तुम लोग भी अपना भाई जो काम है उसको आप करते रहिएगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ फिर से लफड़ा होगा, जो कि तमाम चलता रहता है। एंड ग्रांट दैट इट मे बी सो, हमने इनसे रिक्वेस्ट की है, जीनियस से और जूनो से, हीवी और हाइमन से भी रिक्वेस्ट इन्होंने की है कि जो हम कह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, ग्रांट इट मे बी सो, ऐसा ही हो जाए, इतना आप हमें दान कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। टिल विच वी सीज योर फर्दर प्रेयर टू सिंग, और तब तक हम आपकी आगे जो प्रेयर्स होने वाली है उनको गाने से रुक जाते हैं, और जंगल भी कोई गूंज उत्पन्न नहीं करेंगे। एंड ये हाई हेवेंस, अब वो स्वर्ग की तरफ पहुंच गए हैं। द टेम्पल ऑफ द गॉड्स, भगवान के जो चर्च हैं, इन विच 1000 टॉर्चेस फ्लेमिंग ब्राइट, और जिनमें 1000 टॉर्चेस का मतलब स्टार्स है, कि जो हजारों सितारे जगमगा रहे हैं, शोभायमान हैं स्वर्ग में। डू बर्न, जलते रहते हैं, चमक रहे हैं। दैट टू अस रेचेड अर्थली क्लॉड्स, और हम
अभागे, अर्थली क्लॉट्स का मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग्स, मिट्टी के ढेले, उनको बोल रहे हैं, खुद को बोल रहे हैं अपने लोगों को, कि जिनसे हम लोग, जो अर्थली क्लॉट्स हैं, हम लोग डिपेंड करते हैं। इन ड्रेडफुल डार्कनेस, जब बुरा वक्त आता है, ड्रेडफुल डार्कनेस मीन्स बुरा वक्त, लेंड डिजायर्ड लाइट, तो हम लोग उम्मीद करते हैं, डिजायर्ड लाइट मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भगवान से कोई उम्मीद मिल जाएगी। वी डिपेंड ऑन गॉड, हम ईश्वर पे डिपेंड करते हैं। एंड ऑल ये पावर्स विच इन द सेम रिमेन, और वो सारी शक्तियां, पावर्स का मतलब यहाँ पे सारे देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, जितने भी गॉडेस गॉडेसेस गॉड्स हैं सबसे, विच इन द सेम रिमेन, जो कि उसी स्वर्ग में रहते हैं, इन द सेम मीन्स उसी स्वर्ग में रहते हैं, और बाकी देवी देवता, मोर देन वी मेन कैन फेन, आप हमें इतना ज्यादा दे सकते हो जितना कि हम इंसान लोग सोच भी नहीं सकते। फेन मीन्स इमेजिन, जितना हम इमेजिन कर सकते हैं तुम हमें उससे ज्यादा दे सकते हो। एंड पोर आउट योर ब्लेसिंग्स ऑन अस प्लेंचसली, और आप हमें अपनी सारी की सारी ब्लेसिंग्स बहुत ही, प्लेंचसली मतलब वेरी मच, बहुत बड़ी मात्रा में आप हमें दीजिए। एंड हैप्पी इन्फ्लुएंस अपॉन अस रेन, और हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो प्रभाव हो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाला होना चाहिए। दैट वी मे रेज अ लार्ज पोस्टेरिटी, जिससे कि हमारे बाद में, लार्ज पोस्टेरिटी का मतलब यहाँ पे मैनी चिल्ड्रन, कि हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे हों। ये थोड़ी थिंकिंग उनकी अलग है, बहुत सारे बच्चे हों। एंड विच फ्रॉम द अर्थ विच दे मे लॉन्ग पजेस, और जो कि इस जमीन को, जो जमीन पे होंगे और जिसको बहुत लंबे समय तक अपने पास रखें, मीन्स कि वो लंबी जिंदगी जिए, लिव लॉन्ग, बच्चे भी हों हमारे और स्वस्थ रहें और लंबी जिंदगी जिए, विद लास्टिंग हैप्पीनेस, और खुशहाल जिंदगी जिए, ये हम आपसे दुआ मांग रहे हैं। अप टू योर हॉटी पैलेसेस में माउंट, और जब उनका अंत हो जीवन का, तो तुम्हारे जो हॉटी पैलेसेस का मतलब हेवन, स्वर्ग, कि वो जाकर के तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास जाकर शामिल हो सके। एंड फॉर द गार्डन दे ग्लोरियस मेरिट, और जो उनको रिवार्ड मिले, जो अच्छे काम करें, ग्लोरियस मेरिट, उसका जो उनको रिवार्ड मिले, गार्डन में हेवनली टेबरनकल्स देयर इनहेरिट, टेबरनकल्स का मतलब यहाँ पे अबोर्ड्स, घर, कि जो उनको अवार्ड मिले उनके अच्छे कामों का, तो कम से कम वो भी स्वर्ग में एक अपना स्थान ले सकें, घर, अबोर्ड उनको मिले स्वर्ग में, ऐसा मैं चाहता हूँ। ऑफ ब्लेस्ड सेंट्स, और फॉर टू इंक्रीज द काउंट, और जब वो लोग अच्छे काम करेंगे, स्वर्ग में पहुंचेंगे, तो जो सेंट्स ऑलरेडी वहां पे पहुंचे हैं उनकी गिनती और ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूं कि वो संतों की गिनती बढ़ाएं, अच्छे काम करें और संतों में उनकी गिनती होनी चाहिए, अच्छे लोगों की गिनती होनी चाहिए। सो लेट अस रेस्ट, तो इसलिए आज आओ हम रेस्ट करते हैं, स्वीट लव, प्रिय अपनी बीवी से कह रहे हैं, इन होप ऑफ दिस, इसी उम्मीद में, ये जो उम्मीद उन्होंने अभी तक की है ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक, इस उम्मीद में कि हमारे संतान अच्छी होगी, बहुत सारे होंगे, संत बनेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। एंड सीज टिल देन, और तब तक हम रुक जाते हैं, टाइमली जॉयस टू सिंग, कि जब हमें मौका मिलेगा तब तक हम गीत गाने रोक देते हैं और कोई गूंज नहीं सुनाई देगी जंगल से। अब ये लास्ट स्टेंजा है जिसमें वो कंक्लूजन दे रहे हैं या रीजन बता रहे हैं कि उन्होंने ये पोएम लिखी क्यों है, एपिथैलेमियन क्यों लिखी है। वो कह रहे हैं कि सॉन्ग मेड, गीत बनाया गया है, इन ल्यू के बदले में, ऑफ मैनी ऑर्नामेंट्स, जो पत्नी को, दुल्हन को बहुत सारे आभूषण दिए जाते हैं, उसके बदले में उन्होंने ये गीत लिखा है, क्योंकि उनके पास आभूषण देने का टाइम नहीं था, पैसा की बात नहीं हो रही है, टाइम की। विच विद विच माई लव शुड डुली हैव बीन डेक्ड, जिससे मेरी पत्नी, मेरा प्यार, ड्यूली मतलब पूरी तरह से, हैव बीन डेक्ड मीन्स डेकोरेट, इस गीत से ही मेरी पत्नी पूरी तरह से सजा सजाई जाएगी या सजाई गई है। विच कटिंग ऑफ थ्रू हैस्टी एक्सीडेंट्स, विच कटिंग ऑफ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा नॉन अवेलेबल या अनअवेलेबल। वो चाहते थे कि चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, ऑर्नामेंट्स अवेलेबल हो जाएं, लेकिन जल्दी की वजह से, हैस्टी एक्सीडेंट्स का मतलब यहाँ पे जो जल्दी में जो कुछ सिचुएशंस बन गई थी, सरकमस्टेंसेस, कुछ ऐसे हालात बन गए थे जल्दी के, जिसकी वजह से वो ऑर्नामेंट्स नहीं बना पाए और वो नॉन अवेलेबल हो पाए, उसकी जगह पर उन्होंने पोएम लिख दी है। ये वुड नॉट स्टे फॉर योर ड्यू टाइम टू एक्सपेक्ट, क्योंकि
वक्त नहीं था और तुम इंतजार नहीं करती थी, इंतजार नहीं कर सकती थी, हम लोग इंतजार नहीं कर सकते थे कि अच्छा समय आ जाएगा, तो हमने ये पोएम लिख डाली, मैंने ये पोएम लिख डाली। बट प्रोमिस्ड बोथ टू रिकम्पेंस, और लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो पोएम है, ये दोनों चीज़ों की कमी पूरी कर देगी। किसकी? टाइम की, और दूसरी ऑर्नामेंट्स की। टाइम एंड ऑर्नामेंट्स दोनों की कमी ये पोएम पूरी कर देगी, ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूँ। बी अनटू हर ए गुडली ऑर्नामेंट, और तुम्हारे लिए, अनटू हर मतलब फॉर यू, और तुम्हारे लिए ये जो पोएम है, ये बहुत बड़ा आभूषण साबित होगी, गहना साबित होगी। एंड फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, भले ही तुम्हारे लिए कुछ समय के लिए एक अच्छा आभूषण साबित हो, लेकिन बाकी जो आने वाला टाइम है, एंडलेस मॉन्यूमेंट, कि आने वाले वक्त का ये एक अंतहीन स्मारक के रूप पे काम करेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, और चल भी रही है भाई, ये रियल टाइम पे लिखी गई। आज हम 2026 में पढ़ रहे हैं इसको, और दो 1595 में लिखी गई है। सोचिए, 430 साल हो गए हैं, 431वां साल चल रहा है, तो बड़ी बात है। तो वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में अंतहीन मॉन्यूमेंट के रूप में ये पोएम काम करेगी, जो कि कर भी रही है। तो दोस्तों, ये था इस पोएम का explanation. I tried my best. You can like, subscribe the channel and share it if you find it useful. Thanks for watching.